हाय गाइस, तो ये है ऑल न्यू नथिंग फोन 4a प्रो एंड आज की वीडियो में मैं प्रैक्टिकल लोकेशन में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ में इसकी बेस्ट कैमरा सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ। सो अगर आपके पास ये स्मार्टफोन है या फिर आप लेने की सोच रहे हैं तो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप स्मार्टफोन के कैमरा से नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी मैंने यहाँ पे कैमरा ऐप को ओपन कर दिया। आपके भी स्मार्टफोन में इसी तरह से पूरी कैमरा की ऐप आएगी जो बाय डिफॉल्ट इसमें आती है। सबसे पहले मैं आपको कैमरा सेटअप बता देता हूँ। यहाँ पे जो 0.6x है ये आपको 15 mm की 120 डिग्री के फील्ड ऑफ व्यू यानी कि वाइड पर्सपेक्टिव के साथ में अल्ट्रा वाइड कैमरे का व्यू देता है। यानी कि जो इसके अंदर अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो है 0.6x, जो एज ऑफ नाउ हम एज्यूम कर लेते हैं 8 मेगापिक्सल का होगा या फिर 13 मेगापिक्सल का होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने नथिंग की वेबसाइट पे अल्ट्रा वाइड कैमरा देखा तो वहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखी, लेकिन इस प्राइस रेंज में हमें या तो 8 या फिर 13 इसके आसपास ही मिलने वाला है। उसके बाद है 1x जो कि 24 mm की आपको फोकल लेंथ देता है, जिसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का जो है कैमरा सेंसर मिलता है, यानी कि आप मैक्सिमम 50 मेगापिक्सल में फोटोज की क्वालिटी निकाल सकते हैं। देन आपको यहाँ पे जो 2x दिख रहे हैं ये एक डिजिटल जूम है, यानी कि ये 2x जो है आपके प्राइमरी कैमरा सेंसर से ही क्रॉप एंड प्रोसेस करके 2x का ऑप्शन दिखा रहा है। एज सच 2x का कोई भी इसके अंदर लेंस नहीं दे रखा है। उसके बाद है 3.5x जो कि आपको डेडिकेटेड जूम लेंस मिलता है, यानी कि यहाँ पे जो 3.5x है ये 50 मेगापिक्सल की फोटोज की क्वालिटी की आउटपुट निकाल सकते हैं, क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर हमें टेलीफोटो के लिए यानी कि पेरिस्कोपिक लेंस 50 मेगापिक्सल का अलग से मिलता है, तभी इसके अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 7.5x, उसके लिए मैं यहाँ पे 7x सॉरी उसके लिए मैं यहाँ पे साइड में मैंने शॉर्ट कर दिया है और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 7x आपको इस तरह से जूम मिलने वाला है। एंड यहाँ पे फोकल लेंथ की बात करें तो आपको मिलती है 160 mm की फोकल लेंथ, अगर आप फोकल लेंथ या फिर आप कह सकते हैं जूमिंग रेंज अगर आप 7x में शूट करते हैं। ठीक है, तो ये है कंप्लीट कैमरा सेटअप। अब मैं वापस से अपने फ्रेम को सेट कर देता हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता हूँ कैसे आपने बेस्ट सेटिंग्स करनी है। सबसे पहले प्राइमरी कैमरा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी कैमरा जब आप सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे मल्टीपल जो है फिल्टर्स मिलते हैं। लेट्स से अभी यहाँ पे हमने अपना कैमरा सेट कर दिया, ठीक है, और अब यहाँ पे जो आपको एरो दिख रहा है इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे मल्टीपल प्रीसेट्स मिलते हैं जहाँ पे आप फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि कोल्ड, रेट्रो है, अर्बन है, बहुत सारे हैं। इसमें से जो भी मैं अप्लाई करूँगा सिंपली मेरे को उस पर टैप करना है और यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे 1x चूज़ किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़र्क हमें ये नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर मैं और कोई चूज़ कर दूँ, यहाँ पे अर्बन है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से काम करता है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, कोई भी आप प्रीसेट यहाँ पे चूज़ करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ फिल्टर नहीं लग रहा, यहाँ पे जो जूमिंग लेवल है वो भी चेंज हो जाता है। लेट्स से इसके अंदर 28 mm आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट में 24 mm है। ये वीडियो का है, मतलब यहाँ पे अलग अलग आपको फोटो और वीडियो दोनों के मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे 160 mm में कैप्चर करना चाहते हो तो यहाँ पे क्रिकेट का अलग से दे रखा है। बेसिकली यहाँ पे प्रीसेट है, अलग अलग फोकल लेंथ, अलग अलग कलर्स और अलग अलग जूमिंग लेवल या फिर ओवरऑल जो है कलर टोन के साथ में। एक बार ये चेकआउट कर लेना, आपको बहुत अच्छे यहाँ पे जो है फिल्टर्स मिल जाएंगे, जैसे कि स्केच है या फिर ब्लैक एंड वाइट है। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपको प्रीसेट यहाँ पे मिलने वाले हैं, और अगर आपको सिलेक्ट नहीं करना आप यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं और बाय डिफॉल्ट जो आपने लास्ट चूज़ किया होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो एज ऑफ नाउ के लिए मैं इसको हटा देता हूँ और नन पे सिलेक्ट कर लेता हूँ ओरिजिनल पे। ठीक है, उसके बाद बाकी की सेटिंग्स की बात कर लेते हैं। लेट्स से आपको फ्लैश को इनेबल करना है, फ्लैश का आइकन यहाँ पे आपको मिलता है, फ्लैश ऑन करनी है या फिर फ्लैश टॉर्च अपने अकॉर्डिंग जो है ऑलवेज ऑन रखनी है। इस तरह से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, 3 आपको ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है वाटरमार्क का, वाटरमार्क आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। बाय द वे गाइज, अगर आप अपने स्मार्टफोन से इस तरह की नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स। ये एक 5 घंटे का कोर्स है जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया। फॉर एग्जांपल लाइटिंग टेक्निक्स को हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, शूटिंग टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है, आपने कॉम्पोजिशन कैसे करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत सारे लोगों को प्रो मोड यूज़ करना नहीं आता वो आप इस कोर्स में बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस कोर्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये कोर्स आप सभी के लिए है अगर आप डे टू डे लाइफ में बढ़िया फोटोग्राफी करना चाहते हैं।
तो कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं और आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं। देन एडिशनल सेटिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक एरो मिलता है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पे सबसे पहले एक्सपोजर को सेट कर सकते हैं। लेट्स से आप कोई फोटो क्लिक कर रहे हैं और उसके अंदर आपको ब्राइटनेस कम लग रही है, तो आप इसको स्लाइडर को इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाके ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं। और सिमिलरली अगर आपको ब्राइटनेस फोटो में बहुत ज़्यादा लग रही है, आपको थोड़ी डार्क फोटो कैप्चर करनी है, तो आप इस तरह से ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्राइटनेस मैंने इस तरह से कम कर दी, तो आप इस स्लाइडर से कम या फिर ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ब्राइटनेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको रीसेट करना है तो आप इस बटन से रीसेट कर सकते हैं। ये होगी पहली चीज़। ठीक है, दूसरा, अगर आप टच करके ब्राइटनेस एडजस्ट करना चाहते हैं शॉर्टकट में, तो आपने क्या करना है, सिंपली अपने सब्जेक्ट के ऊपर टैप करना है और जैसे आप टैप करेंगे आपको यहाँ पे एक ब्राइटनेस का ऑप्शन नजर आएगा। इसको आप जैसे ही ऊपर करेंगे तो यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ जाएगी और नीचे करेंगे तो कम हो जाएगी। तो इस तरह से आप ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं और रीसेट करना हो तो अगेन आप फेस पे टैप कर दें, रीसेट हो जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे एरो पे दोबारा क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको क्वालिटी अगर चूज़ करनी है तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे 12 मेगापिक्सल अभी नज़र आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप फोटो कैप्चर करते हैं वो 12 मेगापिक्सल में शूट होती है, क्योंकि हमें स्टोरेज का भी ध्यान रखना होता है। तो कंपनी आपको बाय डिफ़ॉल्ट 12 मेगापिक्सल का ऑप्शन दे रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको हाईएस्ट क्वालिटी में फ़ोटो चाहिए तो आपको यहाँ पे अलग से सेटिंग में जाके 50 मेगापिक्सल को चूज़ करना होता है। फिर आपकी सभी फ़ोटोज़ जो है 50 मेगापिक्सल में कैप्चर होती है। उसके बाद नेक्स्ट है HDR ग्लिफ मिरर है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है और यूनिक फीचर है इस स्मार्टफोन में, इसको मैं इसके बाद बताऊंगा एंड में। ठीक है, अब उसके बाद है HDR जो कि है हाई डायनेमिक रेंज। तो आपने इसको एनेबल करना है और कब करना है वो भी आपको बता देता हूँ। लेट्स से अभी मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। और अगर हम अभी शूटिंग लोकेशन देखें तो लेट्स से रिशिता यहाँ पे खड़ी है और कितना चैलेंजिंग यहाँ पे लाइटिंग सिचुएशन है। हम शेडेड एरिया में खड़े हैं, छाँव में खड़े हैं, पीछे धूप है, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लाइट है। ऐसे सिचुएशन में कभी भी आप शूट करें जहाँ पे धूप और छाएं दोनों हो, तो आपने यहाँ पे HDR को ऑन करना है और फिर फोटो क्लिक करने। इससे क्या होगा, जो प्रोसेसिंग है ना वो और भी एडवांस लेवल की होगी और इस तरह की लाइटिंग को बहुत अच्छे से आपका स्मार्टफोन हैंडल कर पाएगा। उसके बाद है मोशन फोटो। बेसिकली ये लाइव फोटो के लिए, अगर आप लाइव फोटो करना चाहते हैं, लेट्स से आप कोई भी फोटो कैप्चर कर रहे हैं, उसके साथ में आप कोई 2 सेकंड की वीडियो भी चाहते हैं तो आप इसमें बना सकते हैं, है ना। फोटो में थोड़ा सा मोमेंट भी कैप्चर हो जाएगा। देन है वाटरमार्क, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसका हमें शॉर्टकट बाहर भी देखने को मिलता है, बाहर भी है और यहाँ पे भी है। तो यहाँ से आप एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। लेट्स से डिसेबल करना यहाँ से हो जाएगा, एनेबल करना यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद है टाइमर। लेट्स से आप टाइमर को सेट करना चाहते हैं, आप अकेले कंटेंट शूट कर रहे हैं, यहाँ से आप टाइमर एनेबल कर सकते हैं 3 सेकंड का, 10 सेकंड का। यहाँ से आपको टाइमर का ऑप्शन मिलने वाला है एंड फिर यहाँ से इसको ऑफ कर देते हैं। उसके बाद है ट्यूनिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें आप ट्यूनिंग को अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर सकते हैं। बेसिकली ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर आपको कॉन्ट्रास्ट को सेट करना है यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वार्म करना है या फिर टिंट करना है, शार्पनेस को बढ़ाना है, ग्रेन आपको चाहिए नहीं चाहिए, या फिर आपको विनेट इफेक्ट चाहिए या फिर नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। बेसिकली आप ऑन द स्पॉट ट्यूनिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ से जो ट्यूनिंग है उसको एनेबल करके कर सकते हैं। उसके बाद है एस्पेक्ट रेशो। यहाँ पे आपको 4 एस्पेक्ट रेशो मिलते हैं, लेकिन आपने हमेशा 4:3 में शूट करना है, क्योंकि जो आपके स्मार्टफोन में कैमरा सेंसर है वो 4:3 की रेशो में ओरिजिनल फ़ोटो निकालता है। बाकी जितनी भी आप यहाँ पे फ़ोटो देख रहे हैं, मतलब एस्पेक्ट रेशो देख रहे हैं 1:1, या फिर आप कोई और चूज़ करते हैं 16:9, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये फ़ोटो को जूम करके आपको दिखा रहा है। बेसिकली आपका फ़ोन क्या कर रहा है, 4:3 में जो फोटो आप कैप्चर करते हैं उसी को जूम क्रॉप करके प्रोसेस करके आपको ये रेशो दे देता है। तो आपने हमेशा क्या करना है, हमेशा फुल रेशो में शूट करना है 4:3 में। जब आपको लगे कि आपको जो है इसमें 16:9 या फिर अलग किसी रेशो में फ़ोटो चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप एडिटिंग में जाके क्रॉप कर लो, बात सेम ही है। ठीक है, तो आपको 4:3 में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। उसके बाद है फ्लैश, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर है फ़िल्टर्स। इस तरह से आप फ़िल्टर्स जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका कितना इफेक्ट आपको चाहिए आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको ज़्यादा इफेक्ट चाहिए, ज़्यादा इंटेंसिटी चाहिए, कम चाहिए, अपने अकॉर्डिंग यहाँ आप कर सकते हैं। आपको मल्टीपल यहाँ पे फ़िल्टर्स मिलने वाले हैं, है ना। यहाँ पे बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं, अपने अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन में आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी मैं इसको नन पे कर देता हूँ। और लेट्स से आप अपना अलग से कोई फ़िल्टर यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं, कोई लट इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अपनी जो .cube फाइल होती है लट की, वो भी आप यहाँ पे इंपोर्ट करके कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे जो हैं आपके फ़िल्टर्स दिख जाएंगे। ठीक है,
अब वापस से सेटिंग में चलते हैं और उसके बाद है ग्रिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने इनेबल करना है। इससे क्या होगा, आपको कॉम्पोजिशन में हेल्प मिलेगी। लेट्स से अपने सब्जेक्ट को सेंटर में कैसे प्लेस करना है, साइड में करना है, तो आपको ये जो डिवाइड करता है ना फ्रेम, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस तरह से आप ग्रिड को इनेबल करके ना अपने फ्रेम को डिवाइड कर सकते हैं और कॉम्पोजिशन यानी कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, कौन सी चीज़ को कहाँ दिखाना है, कैसे करना है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे कर रखा है, सब्जेक्ट को जो है हमारा जो मेन सब्जेक्ट है उन्हें सेंटर में प्लेस किया है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मोर सेटिंग्स, इसको हम बाद में डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर दिखाता हूँ जो इसी स्मार्टफोन में मेरे को और किसी स्मार्टफोन में अभी तक नहीं दिखा है। आपको दिखा हो तो ज़रूर बताना, जो कि है ग्लिफ मिरर। इसको इनेबल कर देता हूँ मैं। अब इससे क्या होता है वो दिखाने के लिए मेरे को अपने कैमरे का फोकस इसके ग्लिफ जो डिस्प्ले है उस पर लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं वो सेट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब गाइस एज यू कैन सी यहाँ पे जो ग्लिफ डिस्प्ले है वो अभी ऑफ है ना। लेकिन गाइस जैसे ही मैं अपनी कैमरा ऐप में सेटिंग में जाके ग्लिफ मिरर को ऑन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं जो भी हमारे सब्जेक्ट की मूवमेंट होती है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसकी रेफरेंस हमें यहाँ पे दिखाई देती है। यानी कि लेट्स से आप कोई भी सेल्फी फोटो लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप ग्लिफ डिस्प्ले में कहाँ पे आ रहे हैं। बेसिकली आपको फ्रेमिंग का यहाँ से आइडिया हो रहा होगा। लेट्स से ऋषिता थोड़ा सा लेफ्ट या फिर राइट मूवमेंट करती है, तो ऋषिता को भी देखकर आइडिया हो रहा होगा सामने से कि मूवमेंट मेरी कैसी है, मैं फ्रेम में कितनी छोटी या फिर बड़ी दिखाई दे रही हूँ। तो इस तरह से ग्लिफ मिरर काम करता है। बेसिकली डिस्प्ले आपको रेफरेंस देती है कि आप डिस्प्ले में कहाँ पे हैं, कितने छोटे नज़र आ रहे हैं और आपका जो ओवरऑल फ्रेम है वो कैसा नज़र आ रहा है, आपकी मूवमेंट कैसी आ रही है, आपको कहाँ पे खड़ा होना है, फ्रेम से आउट तो नहीं हो रहा है। लेट्स से ऋषिता फ्रेम से आउट होती है, बिल्कुल आउट हो जाओ, यस। तो आपको यहाँ पे ग्लिफ डिस्प्ले से पता लग जाता है कि आप डिस्प्ले में यानी कि मेन कैमरा में कहाँ पे आ रहा है। वापस आ जाओ। तो इस तरह से इसका जो ग्लिफ मिरर है ना काम करता है प्रैक्टिकली। जब आप खुद की फ़ोटो या फिर वीडियो अकेले लेंगे, आपको नहीं पता लगेगा कि आप कहाँ दिख रहे हैं, तो आप ग्लिफ मिरर से देख सकते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह से ग्लिफ मिरर काम करते हैं। अब इसको डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मोड में चलते हैं, जैसे कि अल्ट्रा वाइड हो गया, तो सेम सेटिंग्स आपको सारी यहाँ पे मिलने वाली है जो भी मैंने आपको अभी तक बताई। बस यहाँ पे व्यू चेंज हो जाता है। उसके बाद 2x है, 3.5x है, 7x है, इस तरह से सब में आपको सेम सेटिंग्स मिलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में आपने जाना है और पोर्ट्रेट मोड में लेट्स से आपको फोकल लेंथ चूज़ करनी है, यानी कि जूमिंग लेवल। तो आपको 3 जूम लेवल मिलते हैं, 1x, 2x एंड 3.5x। इस तरह से आप 3 में जूम कर सकते हैं। जितना आप जूम करेंगे उतना बैकग्राउंड में ब्लर होगा। लेट्स से मैं 3.5x में कैप्चर करता हूँ फोटो। ओके ऋषिता रेडी, 1 2 3 एंड एक्शन, ठीक है। और अब मैं एक फ़ोटो 1x में कैप्चर करता हूँ, 1 2 3 एंड एक्शन, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे 2 फोटो कैप्चर करी, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। तो ये है 3x की फ़ोटो, ठीक है। अभी प्रोसेसिंग हो रही है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग में मेरे को स्लो लगा है स्मार्टफोन, ठीक है। साथ साथ मैं आपको रिव्यू भी बता दूं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग हो चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैकग्राउंड में जो ब्लर है वो ज़्यादा है। और अगर हम 1x में कैप्चर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड में ब्लर इतना ज़्यादा जो है इम्पैक्टफुल नहीं है जितना 3x में है। तो इस तरह से आप जितना जूम करेंगे उतना बैकग्राउंड ब्लर आएगा। उसके बाद आपने इस आइकन पे क्लिक करना है। इससे क्या होता है, इससे आप बैकग्राउंड के ब्लर का जो पैटर्न है उसको चेंज कर सकते हैं। लेट्स से अगर यहीं रात का वक्त होता है और बैकग्राउंड में लाइट्स होती तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं। या फिर यहाँ पे भी ट्राई कर लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे 2x में कैप्चर करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ। तो यहाँ अगर मैं इसको स्टार चूज़ करता हूँ या फिर पेंटिकल्स चूज़ करता हूँ इस तरह से, तो कैप्चर करके देख लेते हैं, क्या पता आ जाए। नहीं तो आप बैकग्राउंड में जब भी लाइट्स को कैप्चर करेंगे वहाँ पे ज़्यादा अपना इम्पैक्ट दिखाएगा। लेट्स से लड़ियाँ जो होती है या फिर एम्बियंस में कोई भी आपको लाइट दिखे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे भी दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में इस तरह से सारे जो है स्टार्स हो चुकी हैं। तो कहने का मतलब ये है, बैकग्राउंड में जो आप ब्लर देखते हैं उसके अंदर क्या आप इम्पैक्ट चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव इम्पैक्ट चाहते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टार्स मिलते हैं, ट्विस्ट मिलते हैं, वेलवेट मिलता है। एक कैप्चर और मैं आपको करके दिखा देता हूँ स्नोफ्लेक का। ऋषिता रेडी, ओके 1 2 3 एंड एक्शन। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर कर ली है और स्नोफ्लेक मैंने चूज़ किया है। तो अब मैं आपको बैकग्राउंड में इसका इम्पैक्ट दिखा देता हूँ कैसा आने वाला है। अभी प्रोसेसिंग चल रही है और अब आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में ऐसा आपको स्नोफ्लेक का इम्पैक्ट मिलने वाला है। आप देख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, बहुत अमेजिंग लग रहा है। तो आपकी फ़ोटो अलग स्टैंड आउट करेगी, ठीक है। उसके बाद अगेन आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो f2.2 आप देख रहे हैं ये बेसिकली बैकग्राउंड में आप ब्लर कितना चाहते हैं उसकी इंटेंसिटी को आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा चाहिए तो आप इस साइड लेके जा सकते हैं, लोअर नंबर साइड।
अगर आपको कम चाहिए तो आप इस साइड लेके जा सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको 2.0 या फिर 2.2 के अराउंड जो है कैप्चर करें। इससे क्या होता है, बैकग्राउंड ब्लर भी आता है और फिनिशिंग भी आती है। नहीं तो 1.4 में ज़्यादा हार्श कटआउट हो जाता है जो फेक लगता है बेसिकली। ठीक है, इसको अब रीसेट कर देते हैं और यहाँ पे मैं इसको ओरिजिनल पे सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो मोड में इस तरह से फ्रंट और बैक कैमरा में स्विच करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस तरह से स्विच कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगेन ये है वाटरमार्क का, जिसको हम लेटर ऑन अगेन डिटेल में जाके सेटिंग्स में एक्सप्लोर करेंगे। अब यहाँ पे जो आइकन है ये है ब्यूटिफिकेशन का। अगर आप फेस पे यानी कि स्किन के ऊपर जो है सॉफ्ट इफेक्ट चाहते हैं तो आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं या फिर नेचुरल कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग 3 में चूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई स्लाइडर नहीं मिलता जिससे आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो है सेट कर सकें। ठीक है, तो ये है इसका पोर्ट्रेट मोड और फोटो मोड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब वीडियो मोड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये है वीडियो मोड। वीडियो मोड में आपको 1x और 3.5x दोनों में 4K 30 का ऑप्शन मिलने वाला है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, यहाँ पे 0.6x अल्ट्रा वाइड में शूट करने का ऑप्शन क्यों नहीं दिखा रहा? वो इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पे 4K 30 चूज़ कर रखा है। तो नया फ़ोन है, कभी भी ऐसा हो तो घबराना नहीं है। आपने सिंपली यहाँ पे 4K से फुल HD में स्विच करना है, फिर आपको यहाँ पे 0.6x का ऑप्शन नज़र आएगा। अगर आप 4K में चूज़ कर देंगे तो यहाँ से वो 0.6x का ऑप्शन गायब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फुल HD 30 और 4K में आप 30 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर शूट कर सकते हैं और आप फुल HD 60 में 1x और 3.5x में शूट कर सकते हैं। 60 फ्रेम पर सेकंड आपको सिर्फ 1x और 3.5x में फुल HD में मिलने वाला है। उसके बाद जस्ट लाइक फोटोज़ आपको वीडियोस में भी HDR का ऑप्शन मिलता है। अगेन इस तरह की चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशन में आपने HDR को ऑन करना है। ये है फ्लैश का सिंबल जिसको मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको वीडियोज़ में जो है ऑप्शन मिलने वाला है। और अगर हम डिटेल में सेटिंग्स की बात करें तो अगेन आपको यहाँ पे ग्रिड, ट्यूनिंग, लिफ्ट, मिरर, फिल्टर्स ये सब मिलने वाला है। रिकॉर्डिंग लाइट यहाँ पे एक नया फीचर है। बेसिकली आपको पीछे की तरफ रिकॉर्डिंग लाइट मिल जाती है रेड कलर की, जो ब्लिंक करती है जब आप रिकॉर्डिंग ऑन या फिर ऑफ करेंगे। ऑफ करेंगे तो रिकॉर्डिंग लाइट बंद हो जाएगी, ऑन करेंगे तो चालू हो जाएगी, जैसे हमें प्रोफेशनल कैमरा में मिलता है। बाकी तो सारी सेटिंग्स यहाँ पे सेम है। अब वीडियो के बाद नेक्स्ट है मोड, जिसके अंदर आपको बाकी सारे मोड्स मिल जाते हैं। लेट्स से आपको नाइट मोड में शूट करना है, स्लो मोशन में करना है, टाइम लैप्स में करना है, पैनोरामा में करना है, ये आपको सारे मोड यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद है एक्सपर्ट मोड। एक्सपर्ट मोड में क्या है, बेसिकली आप ISO, शटर स्पीड, अपर्चर को तो नहीं सेट कर पाएंगे। ISO, शटर स्पीड, वाइट बैलेंस इन सबको सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें सेट नहीं करनी आती, आपको मैनुअली कंट्रोल करना सीखना है अपने स्मार्टफोन को, तो बेसिकली उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स को बनाया है, जिसके अंदर आप डिटेल में कॉम्पोजिशन, लाइटिंग टेक्निक्स, कैसे आउटडोर शूट करना है, बढ़िया फ़ोटोज़ कैसी आती है, कैसे आप डिटेल निकाल सकते हैं अपनी फ़ोटोज़ में, नेक्स्ट लेवल फ़ोटोज़ आप कैसे ले सकते हैं, वो सारा चीज़ें हमने जो अपने कोर्स में बताया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आप इस एक्सपर्ट मोड को भी सीख सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको वो कोर्स वहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरह से आपको मोड में जाके नाइट, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, पैनोरामा, एक्सपर्ट, ये सारे मोड्स आपको मिल जाते हैं। बाकी आपको नाइट मोड का एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। नाइट मोड में आपको सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं, 0.6x, 1x, 2x, 3.5x, इस तरह से आप नाइट मोड में सारे ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड फिर है स्लो मोशन। अगर आप स्लो मोशन चूज़ करते हैं, आपको यहाँ पे स्लो मोशन में 1x और 2x दो ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद पैनोरामा है, टाइम लैप्स है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। टाइम लैप्स बेसिकली आपके तब काम आता है जब आपको लेट्स से सुबह से शाम दिखानी है, या फिर 1 घंटे में बीता हुआ पल कुछ ही सेकेंड्स में फास्ट फॉरवर्ड में दिखाना है, तो आप इस तरह से टाइम लैप्स को शूट कर सकते हैं, जो कि आपको 0.6x, 1x, 3.5x 3 ऑप्शन में मिलता है। और यहाँ पे आप इंटरवल भी चूज़ कर सकते हैं, आपको क्या स्पीड चाहिए, किस तरह से आपको जो है किस स्पीड में क्या कैप्चर करना चाहिए, वो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। लेट्स से आप यहाँ पे 60 चूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे सजेस्टेड सीन है फास्ट मूविंग क्लाउड्स, बादल को चलते हुए दिखाना है, तो आप ये चूज़ करें। 120 में सनराइज़ या फिर सनसेट दिखाना है, और 240 में स्लो मूविंग क्लाउड्स, यानी कि क्लाउड्स बहुत स्लो मूव कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे चूज़ करना है। इस तरह से आपको यहाँ पे सजेस्ट भी करता है, और यहाँ से आप टाइम लैप्स का रेजोल्यूशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको बाकी की टाइम लैप्स की सेटिंग्स मिल जाती है। ठीक है, अब इसको कट करते हैं और फ्रंट कैमरा की बात करते हैं। तो ये है इसका फ्रंट कैमरा, जहाँ पे आपको 1.2x और 1x ये आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। और यहाँ पे अगेन आप अपने फेस का जो रीटचिंग है वो चूज़ कर सकते हैं, नेचुरल, स्ट्रॉन्ग या फिर ऑफ कर सकते हैं। लेफ़्ट में सेम सारी सेटिंग्स है, कोई भी यहाँ पे बदलाव नहीं है, और सेम आपको यहाँ पे
बाकी के ऑप्शन मिल जाते हैं, एस्पेक्ट रेशियो, फिल्टर्स एंड सो ऑन। अब इसकी डिटेल के अंदर जो इन डेप्थ सेटिंग है उसकी बात कर लेते हैं। बाहर की सारी सेटिंग्स मैं आपको बता चुका हूँ और पोर्ट्रेट मोड में भी सेम आपको इस तरह से सारा फ्रंट में यूज़र इंटरफेस देखने को मिलता है। तो कैमरा की इन डेप्थ सेटिंग में जाने के लिए आपने सिंपली इस एरो पे क्लिक करना है और मोर सेटिंग्स में जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रीसेट्स है, बेसिकली आप यहाँ से सारे प्रीसेट्स को मैनेज कर सकते हैं। कोई भी आपने इंपोर्ट किया है, किसी को डिलीट करना है, यहाँ से आप मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद है लोकेशन, आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए लोकेशन की इन्फॉर्मेशन, कहाँ पे आपने फ़ोटो किया है, तो इसको आप एनेबल कर सकते हैं। उसके बाद है मिरर्ड फ्रंट सेल्फी, इसको आपने फ्रंट कैमरा इसको आपने एनेबल करना है। इससे क्या होगा, लेट्स से मैं यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर कर रहा हूँ, तो लेट्स से अभी मेरा हाथ फ़ोटो में यहाँ पे राइट साइड दिखा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से फ़ोटो कैप्चर करता हूँ, तो जब मैं फ़ोटो कैप्चर करूँगा तो मेरा हाथ राइट साइड ही दिखाएगा, लेफ़्ट नहीं करेगा, ठीक है। और लाइव फ़ोटो एनेबल थी तो उसने इस तरह से वीडियो भी बना दिया है। बेसिकली आपको इसमें जो चीज़ जहाँ पे है वहीं पे ही नज़र आती है, ठीक है। अब वापस से सेटिंग करते हैं। अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे ना यहाँ से, तो फ़ोटो खींचने के बाद फ़ोटो उल्टी हो जाएगी, राइट वाली साइड लेफ़्ट में आ जाएगी चीज़ जो होगी, ठीक है। तो वो आपने नहीं करना, इसको इनेबल करना है। उसके बाद है लेवल, इसको आपने इनेबल करना है। लेट्स से मैं अगर इसको डिसेबल करता हूँ तो हमारी स्क्रीन अभी ऐसे दिखती है। और लेट्स से अगर मैं इसको मोर सेटिंग में जाके लेवल को इनेबल करता हूँ और इन केस अगर मेरा फ़ोन टेढ़ा होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लेवल आता है जो हमें गाइड करता है कि हमारा फ़ोन सीधा या फिर टेढ़ा। जब सीधा होगा तो यहाँ पे रेड कलर का लेवल आ जाएगा, जैसे अभी आ गया था, ठीक है। उसके बाद मोर सेटिंग में जाना है। फिर है वाटरमार्क, वाटरमार्क आपको इनेबल करना है। तो उसमें लोगो, टाइम, डेट, लोकेशन, क्या क्या आपको चाहिए। और अगर आप कोई नेम डालना चाहते हैं, लेट्स से माई फ़ोन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं माई फ़ोन, तो आपका यहाँ पे माई फ़ोन लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग जो है प्रीसेट वाटरमार्क पे चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वाटरमार्क नहीं चाहिए, यहाँ से आप हटा भी सकते हैं और यहाँ से नेम को भी आप हटा सकते हैं, लेट्स से अगर आपको नेम नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑटो ट्यून, इसको आपने इनेबल करना है। इससे क्या होगा, ये ऑटो ऑप्टिमाइज़ करेगा कलर्स को सीन के हिसाब से, जो आपकी फ़ोटो में ज़्यादा बढ़िया जो है कलर्स लेके आएगा। उसके बाद टैप टू टेक अ फ़ोटो है, बेसिकली आप टैप करेंगे स्क्रीन के ऊपर तो आप फ़ोटो खींच सकते हैं। बेसिकली आपको इनेबल करने की नीड नहीं है, जब शटर बटन है ही। ये आपके तब काम आ सकते हैं जब आप खुद की सेल्फी ले रहे हैं और आपका हाथ शटर बटन तक नहीं आ पा रहा है, लेट्स से आपने ऐसा फ़ोन हैंडल किया है, पकड़ा है, तब आप इसको इनेबल कर सकते हैं। देन है मैक्रो कंट्रोल, बेसिकली आपको एक कंट्रोल दिखा देगा ऑटो स्विचिंग के लिए वाइड कैमरा से। अगर आप मैक्रो को कोई भी शॉट लेते हैं एक्सट्रीम क्लोजअप के लिए, ये आप इनेबल कर सकते हैं। QR कोड स्कैनर आपने ऑन रखना है ताकि आप बार कोड स्कैन कर सकें। फिर प्रेस एंड होल्ड शटर, ये बहुत सिंपल है। आप जो फ़ोटो खींचने वाला बटन है उसको प्रेस एंड होल्ड करें तो उससे क्या हो, रिकॉर्ड वीडियो या फिर बर्स्ट शॉट। बर्स्ट शॉट आपने तब इनेबल करना है, लेट्स से आप कोई फास्ट मूविंग सब्जेक्ट को शूट करना चाहते हैं, लेट्स से कोई बच्चा खेल रहा है या फिर कोई भी ऐसा मोमेंट है जो फास्ट मूविंग है, उसको आप कैप्चर करना चाहते हैं। तो जब आप शटर बटन को प्रेस करके रखेंगे तो बर्स्ट मोड में फ़ोटो खींचेगी, 1 सेकंड में कई फ़ोटो लगातार खींच जाएगी, जिससे फास्ट मूविंग सब्जेक्ट जो होगा हमारा कैप्चर हो जाएगा। ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अल्ट्रा XDR, इसको आपने ऑन करना है। यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखा रखा है, XDR से क्या होता है और भी बढ़िया आपको जो एक्सपोजर है उसकी प्रोसेसिंग है देखने को मिलती है। उसके बाद है वीडियो कोडेक, जिसको आपने यहाँ पे जाके H.264 पे तब सिलेक्ट करना है जब आपको अपने स्मार्टफोन की वीडियो मल्टीपल डिवाइसेस पे चलानी हो। लेट्स से आपको कंप्यूटर पे भी देखनी है, फ़ोन की स्क्रीन के अलावा घर की स्क्रीन पर देखनी है, किसी को शेयर करनी है, तब आप H.264 पे चूज़ करें। लेकिन अगर आपको पता है कि आपने अपने सिर्फ फ़ोन में चलाने हैं या फिर जितने भी आपके घर में डिवाइसेस हैं सारे लेटेस्ट हैं, तो तब आप H.265 पे सिलेक्ट करें, क्योंकि H.265 लेटेस्ट ये जो है वीडियो एनकोडिंग कोडेक है जो वीडियो क्वालिटी बढ़िया रखता है और स्टोरेज भी कम लेता है। लेकिन ये सबके साथ कंपैटिबल नहीं होता, लेटेस्ट डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल होता है, इसीलिए आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ करना है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन H.265 रहेगी अगर आप बढ़िया वीडियो चाहते हैं और स्टोरेज भी ज़्यादा फुल नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद पावर सेविंग रिकॉर्डिंग को आपने ऑन करना है और ऑटो FPS पे आप इसको ऑफ तब रखें जब आप लो लाइट सिचुएशन में फ्रेम रेट को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। आपको है कि चाहे कितनी लो लाइट हो, मेरे को 60 फ्रेम पर सेकंड पर वीडियो ही चाहिए क्योंकि मेरे को स्लो मोशन करना है, तब आप इसको ऑफ रखें। लेकिन अगर आपको स्लो मोशन नहीं करना, आपको फ़र्क नहीं पड़ता चाहे फ्रेम रेट 30 हो 60 हो, तो आप इसको ऑटो 30 एंड 60 पे शूट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो स्मार्टफोन का कैमरा है लो लाइट में भी बढ़िया वीडियो, ब्राइट वीडियो कैप्चर करने की पूरी कोशिश करेगा।
तो ये है कैमरा सेटिंग सारी इन डेप्थ, जिसमें आप सब कुछ डिटेल में सेट कर सकते हैं। तो गाइस ये जो मैंने आपको सेटिंग्स बताई है ना, ये आपको प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी बढ़िया इसके कैमरा से आउटपुट निकालने में। और एक चीज़ भी आपके बहुत काम आएगी, जो कि डेफिनेटली है हमारा कोर्स, जिसको आप ज्वाइन करके अपने स्मार्टफोन फोटोग्राफी को बिगिनर से ना नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं। तो आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, स्मार्टफोन का डिटेल कैमरा टेस्ट यानी कि कैमरा रिव्यू वीडियो भी आ चुका है, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो भी जाके देख लेना।